नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एलएसी के हालात पर सरकार के आला अफसरों की बड़ी बैठक हुई है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह मीटिंग बुलाई जिसमें आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है। एनएसए की बैठक में आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा सेना के अफसरों के साथ भी एनएसए डोभाल ने बैठक की है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। बैठक में आईबी चीफ अरविंद कुमार और रॉ के सचिव सामंत गोयल ने चीन से मिलने वाली चुनौतियों पर गंभीरता से चर्चा की है और जानकारी भी दी है तैयारियों की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सेना के अफसरों के साथ भी डोभाल ने बैठक की है। और इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार इस खबर को देख रहे हैं। मनीष, ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सबसे पहले इस पर अपडेट दीजिए, क्या जानकारी आपके पास? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, मनीष तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। एनएसए की बैठक में आईबी प्रमुख और रॉ प्रमुख भी मौजूद थे। सेना के अफसरों के साथ भी डोभाल ने यह बैठक की है। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। न्यूज़ 24 की नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। हाई लेवल बैठक में क्या कुछ खास रहा है, थोड़ी देर में ये डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। लेकिन एलएसी के हालात पर एनएसए की हाई लेवल ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनएसए की बैठक में आईबी और रॉ प्रमुख मौजूद थे और जो तैयारियां चल रही हैं उसकी पूरी डिटेल जो है सामने रखी गई है। सेना के अफसर भी मौजूद थे। बैठक पे गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। देखिए, चीन की तरफ से लगातार हिमाकत की जा रही है। अब चीन जो है लगातार आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से चीन को मुंह की खानी पड़ी है। भारत की तैयारियां कैसी हैं, ये न्यूज़ 24 लगातार आपको बताते आ रहा है। और इस बीच एक बार फिर से चीन की तरफ से ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश हुई, लेकिन वहां से भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया। एक बार फिर से इस खबर पर मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। मनीष, लगातार आप अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये जो महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक हुई है, इसमें क्या खास रहा, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, बैठक में जो हालात है एलएसी पे उसकी समीक्षा की गई है। उसमें जो आपको बता दें कि कल से लगातार जो है दिल्ली में बैठक चल रही है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेना के अधिकारियों के साथ, इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ साथ अब रक्षा मंत्री भी जो है उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ जो है उन्होंने बैठक की है, समीक्षा बैठक की। तो जाहिर तौर पर जो एलएसी पे हालात हैं और जिस तरीके से चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, जिस तरीके से जवाब दिया गया सेना का, और अभी जो हालात है उसको लेकर समीक्षा की गई। और जाहिर तौर पर अगर चीन कोई अगर दुस्साहस करता है एलएसी पे तो उसका उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से संदेश है सेना को, और यही सेना ने किया भी एलएसी पे। तो जाहिर तौर पर इन तमाम बातों की समीक्षा की गई है, जो मौजूदा सुरक्षा हालात है। और आज भी जो बैठक चल रही है ब्रिगेडियर स्तर की, उन तमाम बैठकों पर जो है सरकार की नजर है, रक्षा मंत्रालय की। एक और मैं लौट रही हूँ मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चीन की बड़ी ये आप देख रहे हैं साजिश नाकाम हुई है। ब्लैक टॉप पर कब्जा करने आए चीनी फौज को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया है। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन का चीन को करारा जवाब, और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है ये ब्लैक टॉप। इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लद्दाख में 29-30 अगस्त की आधी रात को भारतीय सेना ने चीन की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। भारतीय जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की नीयत से आए चीनी फौज को वहां से खदेड़ दिया। और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब जुड़ गए अपडेट के साथ। आसिफ, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? लद्दाख से आप मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, लद्दाख में हलचल लगातार देखी जा रही है। सेना की हलचल यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई, न केवल जो सेना की डिप्लॉयमेंट है, जो कॉन्वॉइज है, वो फॉरवर्ड इलाकों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि वो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो यहाँ हवाओं में जाते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार शॉटेज बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर को हमने देखा, पाकिस्तान को हमने देखा, जो स्ट्रैटेजी है वो किसी तरह के कंट्रोल के इलाकों में बढ़ती जा रही है। और इन इलाकों में किसी तरह की कोई हावी कमी न रहे, इसको देखते हुए और भी रिइंफोर्समेंट जो
और जवान और कॉन्वॉय और साजो सामान हथियार सब कुछ फॉरवर्ड इलाकों की तरफ पहुंचाया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह के कई हालात बनते हैं, क्योंकि जो अलर्ट भी खुफिया एजेंसी की तरफ आया है कि अब इस यहाँ जो मुर्गी खाने के बाद ब्लैक टॉप इलाके में किसी तरह की कोई हरकत कर सकती है, उसको देखते हुए सारे एहतियात के कदम और जो अलर्टनेस है वो बढ़ती जा रही है। जी आसिफ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास एक के बाद एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जो साजिश थी वो नाकाम हुई। चुशूल में ब्लैक टॉप पर चीन की ये बड़ी हिमाकत। चीन की पीएलए चुशूल सेक्टर में स्थित ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहती थी, जिससे भारतीय पोस्ट पर निगरानी रखी जा सके। सूत्रों के मुताबिक 29 अगस्त के दरमियान रात करीब 500 चीनी सैनिक इस मकसद से ब्लैक टॉप पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेना को यह भनक लगी, बड़ी संख्या में आसपास के पोस्ट से जवानों को जुटाया गया और चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। देखिए, मनीष कुमार भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, आसिफ स्वाब भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आसिफ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आसिफ, मंसूबे तो साफ थे कि ब्लैक टॉप पर कब्जा किया जाए, उस चोटी पर कब्जा किया जाए ताकि भारत पर नजर रखी जाए, लेकिन इस बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है, वो भी बुरी तरह से। जी बिल्कुल, जो साउदर्न बैंक है पैंगोंग लेक का, जो यहाँ पर सदर बैंक जिसे कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर किसी तरह की डेवलपमेंट ना देखते हुए चीन ने हालांकि कोशिश की थी यहाँ पर भारी तादाद में 500 के करीब अपने सैनिकों को भेजकर इस इलाके जमाने की, लेकिन उसको केवल नाकाम बनाया भारतीय सेना ने, बल्कि इन्होंने वहाँ पर अपनी बेस भी अब जमा दी है, जिसके चलते इस पूरे स्ट्रेटेजिकल इलाके में भारतीय सेना की जो मजबूती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी अब यहाँ से जो पंगूर वैली और दूसरे मोल्डो इन सब इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है और इस इलाके में और एक अहम यहाँ पे भारतीय सेना के लिए आता है वो हुआ रही है, वो इनकी आर्टिलरी इस इलाके में तैनात नहीं है। हालांकि जी आसिफ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पैंगोंग झील इलाके में टिट फॉर टैट ऑपरेशन। पैंगोंग झील के दक्षिण तरफ फिंगर 8 पर कब्जा। 29-30 अगस्त के दरमियान रात भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान हुई झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। माना जा रहा है कि गलवान के बाद चीनी सैनिकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस घटना के बाद चुशूल के रेजांगला और रिकिनला में सेना ने अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं, जिससे चीन फिर से कोई दुस्साहस ना कर सके। देखिए, ये एक के बाद एक चीन की तरफ से साजिश रची जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है और एक के बाद एक चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है कि हद में रहे चीन, बातचीत से आप माने नहीं, लेकिन इस बार जवाब मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आप ध्यान रखेंगे और दिमाग पे रखेंगे। कुछ करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। इस खबर पर मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, बातचीत का दौर तो जा चुका है, क्योंकि भारत की तरफ से बातचीत के कई रास्ते खोले गए थे, लेकिन चीन माना नहीं। तो अब जैसा चीन करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। बिल्कुल, आप देखिए 5 स्तर की लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत हुई है, ब्रिगेडियर लेवल के स्तर की बातचीत हुई है, डीबीओ दौलत बेग गोल्डी में भी कुछ समय पहले बैठक हुई थी, कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बैठक हुई थी और हर बैठक में यही कहा जाता था कि तनाव को एलएसी पर घटाया जाएगा। खासतौर से गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी और हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चीन के करीब 43 जवान उसमें मारे गए थे। उसके बाद कहा गया कि एलएसी पर शांति की स्थापना की जाएगी, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मेज पर बैठ पर जहाँ पे बातचीत होती थी वहां पे चीन कुछ और कहता था और हरकत उसकी कुछ और होती थी, क्योंकि ना उसने अपने सेनाओं को पीछे हटाया, या हम फिंगर एरिया की बात करें, पैंगोंगसो के आसपास की बात करें, चाहे हम देपसांग की बात करें, तो कहीं भी चीन ने उस तरीके से अपने सेनाओं को पीछे नहीं हटाया, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को नहीं हटाया, अपने आर्टिलरी गन्स को नहीं हटाया। तो जाहिर तौर पर उसकी मंशा कुछ और थी। उसकी मंशा साफ तौर पर झलकी 29 और 30 अगस्त की आधी रात को, जब उसने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर ब्लैक टॉप जो है, जो एक महत्वपूर्ण
स्ट्रेटजिक पॉइंट आप उसको कह सकती हैं, वहां पे कब्जा करने की कोशिश की और यही उसकी मंशा थी। पहले उसने उत्तर पैंगोंग सो जो झील है उसके उत्तरी इलाके में तो पहले उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया, लेकिन अब वो दक्षिणी इलाके में डिस्टर्ब करना चाह रहा था। तो साफ तौर पे उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो मंशा है उसको उजागर हुई। हालांकि भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क थी, हमारे खुफिया विभाग बिल्कुल सतर्क थे। उन्होंने चीन के इस देखिए मनीष, आप सही कह रहे हैं कि 15-16 जून को जो हुआ वो एक बहुत बड़ा धोखा था चीन की तरफ से, लेकिन अब ये कोशिश चीन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसकी सेना बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ वहां पर डटी हुई है। आसिफ, आप भी मेरे साथ बने रहिए। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। दर्शकों को लद्दाख की ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है वो जरूर समझनी चाहिए। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग की सेना ने की सीना जोरी, चीनी सैनिकों के घुसपैठ चोरी चोरी। चीनी सैनिक कर रहे थे घुसपैठ का काम, भारतीय जवानों ने किया काम तमाम। बातचीत के बहाने चीन का घुसपैठ प्लान, बॉर्डर पर सैनिकों ने किया साजिश नाकाम। ये चीन न तो बातचीत की भाषा मानने वाला है और न ही किसी भी तरह से शांति के मूड में दिख रहा है, इसलिए तमाम कोशिशों के बाद भी बॉर्डर पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। अब एक बार फिर से चीनी सैनिकों की साजिश का भारत ने भंडाफोड़ कर दिया है और हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। चीनी सैनिक पेंगोंग झील इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। भारतीय जवानों ने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिक घुसपैठ करना चाहते थे। चीन और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गलवान में मुंह की खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि चीन बार बार मना करने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर से भयंकर झड़प हुई है। वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात भी लगातार जारी है। मतलब चीन के मन में कुछ और है लेकिन वो चाहता कुछ और है। इन दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन के बीच बातचीत और घुसपैठ दोनों कैसे हो सकती है। हालांकि जब से चीन ने बातचीत की बात कही है, भारत का रुख नरम ही रहा और भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को बातचीत से ही हल करना चाहता है। सीमा विवाद को लेकर चुशूल में दोनों देशों की बातचीत जारी है। भारत चीन के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत से ठीक पहले दोनों देशों में झड़प हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख के पेंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। अभी सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि चीन पेंगोंग लेकर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। ऐसे में हिंदुस्तान की चीन पर पूरी नजर है। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये भी सच है कि पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन एलएसी पर काफी ज्यादा तनाव है। जून के महीने में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे। साथ ही भारतीय जवानों ने 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों को
मौत के घाट उतार दिया था। अब कहा जा रहा है कि चीन इन्हीं बातों से बौखलाहट में है और भारत में घुसपैठ करके बदला लेना चाहता है। चीन से कुछ कब्र की तस्वीरें लीक हुई हैं। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की कब्र दिख रही है। 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर है। अब जब चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो गलवान के बाद चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की लगातार कोशिश में है, लेकिन पेंगोंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनके नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले की बात है जब एक इंटरव्यू में सीडीएस बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी और शांति से मान लेने वरना सैन्य विकल्प के लिए तैयार होने की बात कही थी। सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। अब जैसे ही चीन के साथ झड़प हुई है वैसे ही श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव भी खाली कराए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहां पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सच है कि भारत के आक्रामक रुख को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। कभी फिंगर एरिया में दावा करता है तो कभी घुसपैठ की कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, लेकिन एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। आसिफ सुहाग और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। तो ये बात तो तय है और आप अच्छे से जानते हैं कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन चीन अब समझ ले, करारा जवाब तब भी मिला था और अब भी मिला है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच चीन की, आपको बता दें, चीन की एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को फिर से लद्दाख के नजदीक तैनात किया है। J-20 लड़ाकू विमान लद्दाख के नजदीक लगातार उड़ानें भर रहे हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में गलवान जैसे हिमाकत की। अपनी हालिया नाकाम कोशिश से कुछ दिन पहले ही J-20 की फिर से तैनाती की गई है। इस खबर पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लद्दाख से ग्राउंड जीरो से आसिफ सुहाग मौजूद हैं, दिल्ली से मनीष कुमार मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आसिफ, जो खबरें आई कि एक बार फिर से उकसाने की कोशिश की भारतीय सेना को चीनी सेना ने, वहां पर जो एलएसी पर टॉप पर यथास्थिति बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, लेकिन करारा जवाब तब भी मिला था, करारा जवाब अब भी चीन को मिला है। अभी जो मौजूदा हालात हैं एलएसी पर, कैसी हलचल वहां पर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारियां लगातार मिल रही है उसके अनुसार यहाँ इस सदन बेंच पर भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन का अभियान समय जो चीनी सेना यहाँ पर दिखाई है इसके साथ झड़प की हुई है और इसकी माने तो चीनी सेना को यहाँ पर जारी नुकसान भी मिलना पड़ा है। और यहाँ तक के सूची का ये भी कहना है कि कुछ पीएलए के सहयोगियों को यहाँ पर भारतीय सेना ने उस समय बंदी भी बना दिया जब फिलहाल चुनाव। तो जाहिर की बात है इसके बाद चीनी सेना काफी ज्यादा बेकार में नजर आ रही है। उनकी तरफ से अब ये एंटिसिपेट
किया जा रहा है कि जी। किसी तरह की वो हरकत करेंगे, और उसके जवाब में यहाँ से भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं, जो हरकतें हैं, हालांकि पहले से ही सतर्क थी, लेकिन उस अलर्टनेस को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, और वो विजिबल है ग्राउंड पे। यहाँ जिस प्रकार से भारतीय सेना की हालत दिखाई दे रही है, इससे साफ लग रहा है कि किस तरह से फॉरवर्ड इलाकों में भारतीय सेना और मजबूती के साथ चीनी साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार मैं अपडेट लेती रहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए दोबारा रुक करेंगे आपका। तो ये अब तक की बड़ी खबर है इस मामले में कि चीन की तरफ से लगातार हरकत की जा रही है, लेकिन भारत की सेना की पैनी नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।